हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वांग जी ने विंग के सामने अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया था। एंड उसके बाद हमारे वांग जी और विंग ने कुछ टाइम तक एक दूसरे के साथ बातें की थी, जहाँ पे हमारे वांग जी की कुछ शिकायतें थी विंग से कि विंग उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकता है। भला विंग तो उससे प्यार करता है ना, तो इतनी आसानी से उसे जाने के लिए कैसे कह सकता है। हमारे वांग जी उसे ये सवाल पूछ रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि प्यार में जो ना मतलब ही नहीं हुआ जाता। हमें जस्ट अपने बारे में नहीं सोचना पड़ता, आगे वाले इंसान की भी खुशी के बारे में सोचना पड़ता है, इसलिए उसे आसानी से जाने देना पड़ता है। जहाँ पे वांग जी कहता है अगर मैं यहाँ पे कभी वापस नहीं आ पाता तो विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूर से ही देख के खुश हो जाता। तो वांग जी कहता है बट ऐसे कैसे, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना। तो विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है कि हाँ, जब से तुम मुझे पता चला था कि तुम मेरे सोलमेट हो, तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स जो जनरेट होना स्टार्ट हो चुकी थी। जहाँ पे वांग जी कहता है तो ये हमारे सोलमेट बॉन्ड के कारण भी हो सकता है ना। तो विंग कहता है कि हाँ, ये तुमने सही कहा, ये उसके कारण भी है। बट जब भी जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो मुझे हमेशा अपनी सोलमेट के बारे में कुछ चीज़ें बताती थी, इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा ही तुमसे अट्रैक्ट हो चुका था। तो वांग जी कहता है बट उन्होंने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, तो वो कैसे बता सकती है। तो विंग कहता है वो भविष्य बताती है, इसके कारण उन्हें पता रहता है। एंड उन्होंने सारे खतरों के बारे में मुझे हमेशा वो पहले ही बता के रखती है। जैसे कि लास्ट दिनों में हुआ था जो हमारे क्लैन के ऊपर, यानी हमारे किंगडम के ऊपर जो हमला होने वाला था, तो उसी के कारण वो हमला भी टल चुका है। तो वांग जी कहता है ओह अच्छा। विंग विंग कहता है। तो वांग जी कहता है तुम किसी और के पास मत जाना। तो विंग कहता है मैं तो किसी के पास भी नहीं जाता हूँ, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो विंग कहता है वही वही लड़कियाँ जिनके पास तुम थे। तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है और विंग कहता है वो जस्ट मुझे खाना बनाना सिखा रही थी और कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इंसानी दुनिया में जाती रहती है, इंसानी दुनिया में वो बहुत जगह पे काम करती है, इसके कारण वो जो मुझे फूड बनाना सिखा रही थी। और वैसे भी तुम्हें इंसानी दुनिया का फूड बहुत ज़्यादा याद आता है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें सीख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ बट फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम जब जाएंगे ना इंसानी दुनिया में तभी हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर। एंड वो लोग ऐसी ही बातें करते हुए सो जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जस्ट अपनी जो सभा रहती है ना, वहाँ पे जा चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारा वांग जी बोल रही हूँ, हमारा विंग वहाँ पे पहुँचने के बाद अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। एंड वहाँ पे मैडम यू साइड में बैठी हुई थी, फेम यान भी थे, चेंग भी था, यान ली, हमारा वांग जी भी था, सभी लोग बैठे हुए थे। एंड विंग जस्ट अपना काम जो था ना, अपने कोड को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा था, मॉर्निंग कोड को वो कंप्लीट कर रहा था। देन उसके बाद विंग के सारे फैसले होने के बाद जो ना विंग खड़ा हो जाता है एंड सब कुछ बर्खास्त कर देता है। जिसके बाद विंग आता है, जिसके बाद वो लोग सभी लोग मिलके एक साथ मिलके खाना खाते हैं। देन उसके बाद हमारा विंग एंड वांग जी थे, जहाँ पे विंग वांग जी को जस्ट जो है ना उसके किंगडम में जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह थी ना, वांग जी को हमारा विंग वहीं पे लेके जाता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट उस जगह को देख रहा था, क्योंकि विंग ने उसे सबसे बड़ी इमारत जो उनके किंगडम में थी ना, सबसे बड़ी इमारत, वहाँ पे उस इमारत पे लेके आ चुका था। एंड वांग जी जस्ट उस टावर के ऊपर बैठा हुआ था, जहाँ पे विंग उसे कह रहा था कि देखो लांझान, तुम यहाँ से सब कुछ देख सकते हो, हमारे पूरे किंगडम को देख सकते हो, अगर तुम अलग दुनिया को भी देखना चाहते हो ना, इसके लिए भी एक उपाय है। ऐसे कहते हैं जो विंग जस्ट आसमान में अपने हाथ को लहराता है, जिसके कारण आसमान पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। क्योंकि विंग की तरफ का जो आसमान था ना, वो पूरी तरह से काले घने बादलों से ढका हुआ रहता था। बट विंग ने जैसे अपने हाथ को ऐसे किया ना, उसके बाद वो आसमान पूरी तरह से जो ना खुल चुका था। एंड वहाँ से कुछ प्लैनेट वहाँ से नज़र आ रहे थे, जहाँ पे वांग जी देखता है। और वांग जी ये नज़ारा देखे कितना ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा ही, यहाँ तक कि जो बाकी लोग थे ना, जो वेम्पायर्स थे, वो भी इन नज़ारे को देख रहे थे, उनको भी ये नज़ारा प्यारा था, बट वो ज़्यादातर अंधेरे में रहते थे इसके कारण। जहाँ पे वांग जी कहता है वाह ये सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ, एंड विंग उसे अपने शहर को दिखाता है, बोलता अपने किंगडम को दिखाता है, वो भी बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था। एंड वांग जी के साथ विंग वैसे ही वहाँ पे उस टावर पे बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है बट तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। जहाँ पे विंग कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें दिखाना था इतना प्यारा प्लेस एक प्यारे इंसान के लिए। जहाँ पे वांग जी कहता है ओ अच्छा सही है। तो विंग उसे देखता है और कहता है लांस हान। तो लांस कहता है। तो विंग कहता है कि क्या क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो वांग जी पूरा शॉक, कहता है किस। तो विंग कहता है हाँ, इतना अच्छा माहौल है, मौसम है, सब कुछ है, चांद सितारे भी है ऊपर, एंड
नीचे ज़मीन, हम आसमान के और ज़मीन के बीच में, जहाँ पे वांग जी कहता हाँ अभी। तो विंग कहता हाँ अभी। तो वांग जी कहते बट अभी करना क्या ज़रूरी है? तो विंग कहता ज़रूरी तो नहीं है बट मेरा मन है। तो वांग जी कहता कि हाँ ठीक है, हाँ कर सकते हो। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम्हें अगर प्रॉब्लम होगी तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो वांग जी कहता है रहने दो ना, हमने कल तो किया था ना, तो कोई बात नहीं। ऐसे कहते जो वांग जी जो ना विंग की तरफ बढ़ जाता है और अपने लिप्स को पाउट कर देता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था ब्लिंकली, ये क्या है? वांग जी ने अपनी पूरी आंखें बंद कर ली थी और अपने लिप्स को जो ना पूरी तरह से पाउट करके हमारे विंग की तरफ कर लिया था। विंग जस्ट उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी ऐसे कर रहा था। तो वांग जी को महसूस नहीं होता है क्योंकि अभी तक विंग ने उसे किस नहीं किया था, जस्ट विंग उसे देख रहा था। वांग जी ने कैसे पाउट से अपने लिप्स करके रखे करके विंग जस्ट उन्हें देख रहा था। तभी वांग जी जस्ट अपनी एक आँख खोलता है और विंग को देखता है सामने, जहाँ पे विंग उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। तभी वांग जी दूसरी भी आँख खोलता है और अपने लिप्स को पीछे ले लेता है और कहते हैं तुम हंस क्यों रहे हो? तो विंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। जहाँ पे वांग जी क्या? तो विंग कहता है हाँ तुमने जो पाउट बनाया था ना वो और भी ज़्यादा प्यारा था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें किस करना इतना ज़्यादा पसंद है करके। तो वांग जी नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो विंग कहता बट तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ तो मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा किस करना पसंद है करके। वांग जी कहते नहीं तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया, तुम ही हो जिससे मैंने पहली बार किस किया था, आज से पहले मैंने किसी को भी किस नहीं किया और तुम ऐसे कह रहे हो। तो विंग कहता ओ पापा मैं समझ गया ठीक है। तो वांग जी कहता है अब नहीं करना किस, मुझे बिल्कुल भी नहीं करना। तो विंग कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे करना है। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है नो मैंने कहा ना नहीं करना है बिल्कुल भी नहीं, जब तुम्हें मौका मिला था तब तुमने क्यों नहीं किया। तो विंग कहता है जस्ट मैं तुम्हारे प्यारे से फेस को देख रहा था, पाउटी लिप्स को देख रहा था जो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थे। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के फेस को पकड़ता है और अपने करीब लेके आता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट ब्लिंकली आंखों को अपने जो ना झपका रहा था एंड वो देख रहा था। तभी हमारा विंग जस्ट उसकी तरफ बढ़ता है एंड डायरेक्टली वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है एंड डीपली वांग जी के लिप्स पे वो किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उन दोनों का किस कंटिन्यू होते जा रहा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी आंखों को बंद करता है एंड विंग के जो लिप्स थे ना उन लिप्स को फील करता है, जो ठंडे से लिप्स थे ना उन ठंडे लिप्स को वो फील कर रहा था। वांग जी कंटिन्यूसली विंग के बॉडी को लिक कर रहा था, बॉडी को बोल रही हूँ यार, लिप्स को लिक कर रहा था, सक कर रहा था एंड वांग जी भी सेम ऐसे ही कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट भरा किस करते हैं कुछ टाइम तक, जिसके बाद वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो विंग उसे छोड़ देता है। विंग को सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, विंग वैम्पायर है, वो जितना चाहे उतना किस कर सकता था ठीक है, बट वांग जी को तो सांस लेने की ज़रूरत थी ना। तो वांग जी को हमारा विंग छोड़ देता है एंड विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम ठीक हो ना। तो वांग जी जस्ट जो ना अपने आप को संभालते कहते तुम क्या मुझे मारना चाहते थे, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है सॉरी मैं भूल गया था। जहाँ पे विंग कहता है क्या भूल गए थे तुम क्या, ऐसे ही वांग जी कहते हैं क्या भूल गए थे तुम, मुझे भी सांस लेने की ज़रूरत है, मैं जानता हूँ कि तुम वैम्पायर हो, तुम सांस नहीं लोगे बट मुझे तो ज़रूरत है ना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास दिल नहीं है बट फिर भी। तो विंग कहता है ऐसा नहीं है, मेरे पास दिल है, सिर्फ वो इतना है कि वो धड़कता नहीं है। तो विंग ऐसे कहता है ना, तो वांग जी जैसे उसे देखता रखता हाँ ठीक है समझ गया बट मुझे सांस लेने की ज़रूरत है, ऐसे ही वांग जी कहता है। जहाँ पे उसके बाद विंग उसके पीठ पे सैल आता है, जिसके बाद वांग जी सांस कंप्लीटली लेने के बाद वो नॉर्मल होने के बाद जो ना विंग फिर से वांग जी को अपनी ओर मुड़ता है और फिर से किस करना स्टार्ट करता है। इससे वांग जी पूरा शॉक, और विंग फिर से वांग जी के लिप्स को खाते जा रहा था एंड वांग जी जो था ना विंग के चेस्ट पे हिट करते हुए कहने की कोशिश कर रहा था कि छोड़ दो मुझे छोड़ दो, बट हमारा विंग उसके जो ना गर्दन के पीछे अपने हाथ को लेके जाता है एंड और भी ज़्यादा डीपली अपनी किस को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है। और कुछ टाइम तक किस करने के बाद हमारा विंग छोड़ देता है, जहाँ पे वांग जी के लिप्स से जो ना ब्लड भी निकल रहा था, उसके लिप्स पूरी तरह से रेड हो चुके थे, पूरी तरह से चूसी से लग रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है एंड वांग जी के बालों को पीछे की ओर जो ना अपने कान के पीछे टक करते हुए कहता है कि सच में बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है तुम्हारे लिप्स, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जस्ट उसे देख रहा था एंड वांग जी जस्ट अपने लिप्स पे हाथ रख देता है, जिससे विंग फिर से उसके साथ अभी कुछ ना करे। जहाँ पे वांग जी कहता है हो गया अब नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या तुम इतने से ही थक गए। तो वांग जी उससे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो विंग कहता है तो फिर मुझे कंटिन्यू करने दो ना। तो वांग जी कहता है नहीं ये यहाँ पे कोई देख लेगा। तो विंग इधर उधर देखता है और विंग देखता है कि वो सबसे टॉप फ्लोर पे बैठा हुआ है और विंग कहता है कि तुम्हें लगता है यहाँ पे हमें कोई देखेगा। तो वांग जी कहता है हाँ किसी ने देख लिया तो विंग कहता है ओ, तो वांग जी को शर्म आ रही है। तो वांग जी कहता नहीं। तो विंग कहता है
तो वांग जी कहता है मुझे नहीं करना। तो विंग कहता है ओ वांग जी को नहीं करना है। तो वांग जी कहता है मैंने कहा नहीं करना है, और तुम ऐसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। तो विंग कहता है ओ तुम्हें लगता नहीं कि मैं तुम्हें चिढ़ा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ तुम मुझे चिढ़ा रहे हो विंग, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो, तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो विंग। विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है नहीं लांसान ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं तुम्हें चिढ़ा रहा, ठीक है। जहाँ पे लांसान कहते हैं तुम चिढ़ा रहे हो विंग, मुझे सबसे ज़्यादा तुम ही चिढ़ाते हो। जहाँ पे विंग कहता है मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं है, मैं पहली बार ऐसे कर रहा हूँ और तुम मुझे फिर से स्टार्टिंग में ही दोष दे रहे हो। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है चलो फिर चलते हैं। विंग कहता है कहाँ। तो वांग जी कहता है क्या यहीं पे बैठने का इरादा है। तो विंग कहता है हाँ तुम कहो तो ज़िंदगी भर यहीं पे बैठ सकते हैं। बट वांग जी कहता है नहीं मुझे भूख लगी है, मुझे जाना है, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है। उसके बाद विंग अपने हाथ को आसमान में वाइप करता है, जिसके बाद जो ना वो काले बादल फिर से आ जाता है। जिसके बाद वांग जी और विंग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वो जिस मार्केट के अंदर वो चलते हुए जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग मुझे वो कैंडी खानी है। तो विंग कहता है कि हाँ जाओ। इसके बाद जो ना वांग जी कैंडीज़ को लेता है एंड देन उसके बाद वो दोनों चलते हुए जो ना उस कैंडीज़ के मज़े ले रहे था। तभी वहाँ पे वो लड़का चल कर आता है और कहता है कि गग्गा आप मुझे भूले तो नहीं हो ना। तो विंग उसे देखता है और कहता है आयुआन मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ वरा, ऐसे कहता है। जहाँ पे आयुआन जैसे एक स्माइल करता है और कहता है मुझे लगा था आप भूल गए, हेलो हैंडसम गग्गा। ऐसे वो वांग जी को देखते हुए कहता है। जहाँ पे आयुआन कहता है क्या कहा तुमने। तो विंग ऐसे कहता है ना, तो आयुआन कहता है क्या हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना, मैंने तो कहा हैंडसम गग्गा। तो वो कहता है विंग कहता है कि नहीं वो तुम्हारी क्वीन है। तो वांग जी कहते तुमने क्या कहा। तो वांग जी नहीं 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 वो तुम्हारा किंग है, सेकंड किंग। तो वांग जी कहता है कि हेलो आयुआन मैं लान वांग जी। तो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ आप हमारे किंग के मेट हो, हम पहले से आपको जानते हैं, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते ओ रियली ये तो बहुत अच्छी बात है, गुड। जिसके बाद विंग आयुआन एंड वांग जी तीनों मिलके मार्केट में घूमते कुछ चीज़ें खरीदते, जहाँ पे वांग जी उन्हें गिफ्ट दे देता है आयुआन को तुम्हारे लिए करते हुए। एंड वो लोग ऐसे ही करते हुए जो ना अपने पैलेस में आ चुके थे। अपने पैलेस में आने के बाद वांग जी और विंग जैसे अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे वांग जी को कुछ ड्यूटीज़ मिली हुई थी जिन्हें वांग जी को फुलफ़िल करना था एंड विंग का तो काम था उस किंगडम को संभालना। तो विंग उन सारी चीज़ों में लग जाता है। जहाँ पे विंग जस्ट ब्लड पीता था, ओके। देन उसके बाद हमारा वांग जी खाना वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें खाता था, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ से पूरे 3 दिन के बाद का सीन शिफ्ट करके देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जस्ट अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहा था, जिसे पूरा करते करते हमारे विंग बोले तो हमारे वांग जी को बोरिंग फील हो रहा था। सेम वही काम, सबके अकाउंटेंट देखना। वांग जी मन में कहता है कि मैं किसी और को यहाँ पे मेरी जगह पे बिठा दूंगा और मैं दिन भर घूमता रहूँगा, ऐसे वांग जी सोचता है। एंड वांग जी इसीलिए जो ना इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देता है। जो भी वहाँ पे बेस्ट वेम्पायर थे ना उन सारे लोगों को वो वहाँ पे बुलाता है और उनसे इंटरव्यू ले रहा था, तुम्हें ये करना आता है या नहीं, तुम ये कर पाओगे या नहीं, तुम्हें ये करना होगा वो करना होगा, वांग जी उनको बता रहा था। एंड वांग जी ऐसे सिलेक्ट करते हुए कुछ 3 वेम्पायर्स को जो ना उनकी ड्यूटीज़ दे देता है। जिसके बाद वो लोग वांग जी के हुक्म को मानकर वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद वांग जी कहते हैं हाँ अब मैं आराम से घूमूंगा। ऐसे वो कहते जस्ट अपने कक्ष से बाहर निकलता है। जैसे वो कक्ष से बाहर निकला तो वांग जी के पीछे सेना आ चुकी थी, जिसे देखने के बाद वांग जी कहता है यार सच में ये मेरे पीछे आना था, ऐसे कहता है। एंड वांग जी निकल चुका था नीचे आने के बाद जो है वो पहले विंग को मिलने के लिए जाता है और विंग को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है। जहाँ पे वो डोर पे नॉक करता है, जहाँ पे हमारा विंग जैसे अपना काम कर रहा था और कहता है कम इन, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी आ चुका था, वांग जी आता है एंड विंग को देखता है। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है वांग जी को देखते हुए, तभी एक लड़की वांग जी के पास विंग के पास आकर जो है ना वो बोले तो ब्लड बैंक को वहाँ पे रख देती है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग उसे देखता है एक स्माइल करता है। तो फिर विंग उसे जो ना ब्लड को नीचे रख देता है ड्रॉवर के अंदर और विंग कहता है कि क्या हुआ। तो वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। और मैं जस्ट बाहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ये इन्फॉर्म करने के लिए आया था। तो विंग कहता है ठीक है जाओ, ऐसे कहता है। वांग जी कहता है क्या तुम नहीं चलोगे। तो वांग जी कहते हैं विंग कहता है नहीं मुझे थोड़ा काम है, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी बाहर चला जाता है। जिसके बाद विंग उस ब्लड का सेवन करता है। देन उसके बाद विंग भी कुछ टाइम के बाद स्ट्रॉन्ग फील करता है। देन वो भी बाहर आ जाता है। हमारा वांग जी मार्केट की गलियों में घूम रहा था और मार्केट में घूमते हुए वांग जी को बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही थी, बहुत डरावनी सी चीज़ें थी और वांग जी उन सारी चीज़ों को देख रहा था। वांग जी जो कपड़े लेने की शॉप थी ना, वो क्लोथ बाय करने के लिए भी वो वहाँ पे भी चला जाता है। उसे वहाँ के क्लोथ भी ठीक ठाक ही लगते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे लोग जो ना रेड एंड ब्लैक कलर में क्लोथ पहनते थे। ज़्यादा जो ना वांग जी जैसे क्लोथ पहनता था ना वैसे ही ज़्यादा लोग वहाँ पे क्लोथ नहीं पहनते थे। वांग जी ऐसे ही उस मार्केट में घूम रहा था एंड वांग जी को जो ना एक शॉप मिलती है जहाँ पे कुछ यूनिक कलेक्शन था कपड़ों का।
जहाँ पे वांग जी जाता है, क्योंकि वहाँ पे कलरफुल उसे कपड़े मिल रहे थे। वांग जी जाता है एंड वहाँ पे कुछ कपड़ों को बाय करता है एंड देन उसकी जो सेना में से लोग थे उन कपड़ों को वो पकड़ रहे थे। जिसके बाद वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ कुछ तो मिला जो अच्छा है यहाँ पे। ऐसे वांग जी कहते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी विंग कहता है लांसहान, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग इधर उधर देखता है, बट बोल तो वांग जी इधर उधर दिखता है तो विंग तो नज़र नहीं आता है। तभी हमारा विंग कहता है लांसहान इधर तो देखो, ऐसे कहता है, जहाँ पे लांसहान इधर उधर देखता है तो लांसहान को एक छोटा सा वेम्पायर नजर आता है जो ऊपर बैठा हुआ था। जहाँ पे विंग कहता विंग तुम यहाँ पे हो क्या विंग, ऐसे कहता है। तो विंग जैसे अपने हाथ को हिलाता है, जहाँ पे विंग ने अपने आप को जो ना स्मॉल कर लिया था एक चाइल्ड की तरह। जहाँ पे लांसहान कहते विंग ये क्या तुम हो। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है, हाँ मुझे उठाओ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लांसहान विंग ये क्या है। तो विंग कहता है ये ऐसे मुझे मार्केट में घूमना अच्छा नहीं लगता है, यानी अगर मैं ऐसे ही मार्केट में घूमूंगा तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, सभी लोग मेरी तरफ आएंगे ना, इसलिए मैंने इस छोटे से रूप को धारण किया जिसके बाद तुम्हारे शोल्डर पे मैं बैठा रहूँगा एंड तुम मार्केट घूमना, ठीक है। तो लांसहान कहते क्या सच में। तो विंग कहता है हाँ क्यों, तुम्हें पसंद आया मेरा ये छोटा सा रूप। तो लांसहान कहता है कि हाँ। देन विंग एंड लांसहान कुछ टाइम तक ऐसे बातें करते हुए जो ना शॉपिंग वगैरह खाना पीना सब कुछ करते हैं। जिसके बाद जो ना वो लोग महल में आ चुके थे। महल में आने के बाद विंग और लांसहान कमरे में आ चुके थे। विंग फिर से नॉर्मल हो चुका था। जिसके बाद लांसहान कहते देखो विंग मैंने आज इन रोब्स को बाय किया है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो विंग कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो लांसहान तो मैं ट्राई करता हूँ, ऐसे कहता है। तो लांसहान जो है ना दूसरे कमरे की ओर जा रहा था ट्राई करने के लिए। तो विंग कहता है कहाँ जा रहे हो। तो लांसहान कहता है कपड़े ट्राई करने के लिए। तो विंग कहता है ओ क्या तुम मेरे साथ मेरे सामने ट्राई नहीं कर सकते हो, ऐसे विंग जैसे एक स्मक करते हुए कहता है। जहाँ पे लांसहान जस्ट रुक जाता है और विंग को देखता है, क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है हाँ तुमने सही सुना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने कपड़ों को ट्राई करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इन कपड़ों में कैसे लगते हो। तो वांग जी कहता है नहीं। विंग कहता है नहीं तुम्हें पहनने होंगे। तो वांग जी कहता है नहीं मुझे नहीं पहनना है, बिल्कुल भी नहीं पहनना है। ऐसे कहते हुए जो ना वो दोनों इस बात पे फाइटिंग करना स्टार्ट कर यानी लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे विंग कहता है नहीं तुम्हें मेरे सामने ही पहनने होंगे। क्यों क्यों तुम शर्मा क्यों रहे हो, मैं तुम्हारा जो हस्बैंड हूँ तो तुम मेरे सामने कपड़ों को पहन सकते हो, मुझे देखना है तुम्हें कैसे कपड़े पहनते हो। तो जहाँ पे वांग जी कहता है शट ऑफ विंग, ऐसे शेमलेस जैसी बातें मत करो, ऐसे कहता है। बट हमारा विंग जो था वो तो पूरा तरह से शेमलेस बन चुका था। वो वांग जी के पास आता है एंड वांग जी के रोब्स जो थे ना उन रोब्स को निकालना स्टार्ट कर देता, निकालना नहीं कहेंगे खींचना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, देखो वरना मैं तुम्हारे रोब्स फाड़ दूंगा। तो विंग कहता मुझे कोई परवाह नहीं है, निकालो जल्दी से निकालो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने कपड़ों को चेंज करो। जहाँ पे विंग तो तुम शेमलेस हो चुके, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो। तो विंग कहता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो निकालो जल्दी निकालो, ऐसे कहते हुए जो ना वो वांग जी के रोब्स को फाड़ देता है। जहाँ पे वांग जी को भी गुस्सा आता है और वांग जी कहते विंग, और वांग जी भी जो है ना अपने नाखून को बढ़ाता है देन विंग के पूरे रोप्स को वो फाड़ देता है, सामने से ही ऐसे खींचता है जिसके कारण जो ना विंग के रोप्स एक साइड से पूरे निकल जाते हैं। जहाँ पे विंग पूरा शॉक एंड विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते हैं लांसहान तुमने, ऐसे कहते हो जो ना हमारा विंग फिर से वांग जी के जो रोप्स थे ना उसने 2-3 लेयर ही फाड़ी थी, बट वांग जी ने विंग के साइड पूरे कपड़े के अलग कर दिए थे। विंग की जो चेस्ट थी ना वो नज़र आ रही थी हमारे वांग जी को। जहाँ पे विंग भी वांग जी के जो ना कपड़ों को खींचता है, जिसके बाद वांग जी भी पूरी तरह से ऊपर से जो ना रोपलेस हो चुका था, शर्टलेस कहते तो रोपलेस हो चुका था। जहाँ पे हमारा विंग एंड वांग जी एक दूसरे को दिख रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते विंग तुमने ये क्यों किया। तो विंग कहता है कि मैं तुम्हें प्यार से बता रहा था कि तुम अपने कपड़े यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट तुमने चेंज नहीं किया और तुमने देखो मेरे पूरे रोप्स फाड़ दिए। तो वांग जी कहता है तो मुझे नहीं करने थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था विंग। तो विंग कहता है मुझे क्या समझना था, तुमने क्यों नहीं किया मुझे ना विंग, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या क्या, और तुम्हें ये रोप्स ही तो ट्राई करने थे ना, तो तुम इतना आसान तो था। तो वांग जी थे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या विंग, तुम कैसी बात कर रहे हो मैं तुम्हारे सामने। तो विंग कहता ओ अच्छा मुझे बताओ तुम्हारे पास कुछ यूनिक है क्या, कुछ अलग है बताओ, ऐसे कहते जो ना विंग उसके बॉडी पे धीरे धीरे जो ना अपने हाथ को सहलाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहते विंग, तो विंग कहता हाँ बताओ ना क्या तुम लड़की हो बताओ मुझे। तो वांग जी कहते नहीं। तो विंग कहता तो क्यों शर्मा रहे हो। तो विंग कहता अच्छा नहीं लगता ना वांग जी ऐसे कहता है कि अच्छा नहीं लगता ना विंग। तो विंग कहता ओ सही में अच्छा नहीं लगता है क्या, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखो मुझे मैं कैसा लग रहा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड कैसा लग रहा है बताओगे मुझे। तो लांसहान कहते हैं विंग, ऐसे कहते हुए जो लांसहान अपने मुंह को दूसरी तरफ कर देता है, बट विंग जो है ना लांसहान के चेस्ट के पास झुकता है देन वहाँ पे एक छोटा सा किस करता है, जिसके कारण जो है ना लांसहान पूरा शॉक। लांसहान कहते हैं विंग ये क्या कर रहे हो। तो लांसहान ऐसे कहते हैं तो विंग डायरेक्टली लांसहान को उठाने के बाद जो ना बेड पर जाके उसे पटक देता है। जहाँ पे लांसहान कहते हैं विंग, बट विंग जस्ट लांसहान के ऊपर आ जाता है और कहता है कि क्या कर रहा हूँ, जस्ट अपने हस्बैंड से प्यार कर रहा हूँ। तो लांसहान कहते विंग ये विंग कहता है क्या
तो लांजान जस्ट उसे देख रहा था। जहाँ पे लांजान कहता है विंग ये गलत है। तो विंग कहता है क्या गलत है? तो लांजान कहता है ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तो विंग कहता है क्या? तो लांजान कहता है हाँ विंग, हमें ये सब नहीं करना चाहिए वरना इससे गलत हो सकता है। तो विंग कहता है क्या होगा बताओगे मुझे? तो लांजा कहता है वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सब तो दो लड़के नहीं करते हैं ना। तो विंग कहता है ओ किसने कहा है तुम्हें? तो लांजा कहता है मुझे पता है, हाँ हाँ कोई भी कुछ भी नहीं करता, जस्ट शादी करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो लांजा कहता है ऐसे कहता है ना। विंग कहता है ओ तुम्हें किसने बताया? तो लांजा कहता है हाँ मुझे पता है विंग। तो ये सब नहीं करना चाहिए ना विंग, ये गलत है। तो विंग कहता है अच्छा गलत क्या है और सही क्या है, क्या अब तुम मुझे बताओगे? तो लांजा कहता है हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा विंग, तुम्हें गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए विंग, ये अच्छी चीज़ नहीं है। विंग जस्ट उसे देखता है और कहता है ओ अच्छा बट मुझे गलत चीज़ें ही करना पसंद है। तो लांजा कहता है विंग, और लांजा जो ऐसे कहते हैं तो विंग उसके लिप्स पे डायरेक्टली अटैक कर देता है एंड लिप्स को वो किस करना स्टार्ट कर देता है। और लांजान का मुंह बंद हो चुका था। लांजान आंखें फाड़ के हमारे जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग की आंखें बंद थी। जहाँ पे लांजान कुछ टाइम के बाद वो खुद भी वो अपनी आंखों को बंद कर देता है एंड धीरे धीरे उन दोनों का किस करना स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे वो अपने लिप्स को मूव करते जा रहे थे अप एंड डाउन एंड लांजान के माउथ में हमारी विंग की टंग भी स्लाइड हो रही थी। जहाँ पे लांजान जस्ट उसने जो है ना बेड को टाइटली पकड़ के रखा था और विंग का किस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहा था। जिसके बाद जो है ना लांजान जस्ट अपने हाथ को जो ना विंग के चेस्ट पे मारता है और कहते हैं विंग, ऐसे कहता है। विंग थोड़ा सा दूर हो जाता है और कहता है क्या 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 हुआ? ऐसे वो कहता है जहाँ पे लांजान कहता है विंग ये तुम मुझे सच में ऐसे जो है ना लांजान कहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है सॉरी ऐसे कहता है। देन हमारा विंग जस्ट लांजान के नेक के पास झुक जाता है एंड वो नेक पे किस करना स्टार्ट कर देता है। किस करते हुए जस्ट विंग जस्ट लांजान को देखते कहते हैं लांजान। तो लांजान कहता है तो विंग कहता है क्या मैं तुम्हें बाइट कर सकता हूँ? तो लांजान जस्ट रुक जाता है बाइट। तो विंग कहता है हाँ मुझे तुम्हें बाइट करना था, मुझे तुम्हारे खून का स्वाद लेना था। जहाँ पे लांजान जस्ट विंग को देख क्या बट तो विंग कहता है कि हाँ क्या मैं कर सकता हूँ ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान कहता है ये मुझे डर नहीं होगा ना? तो विंग कहता है जस्ट थोड़ा सा पेन होगा उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो है ना लांजान जस्ट परमिशन दे देता है। देन उसके बाद विंग अपनी टीथ को बाहर निकालता है। देन वो लांजान के नेक के पास अपनी टंग से 2-3 बार सक करता है। देन वो धीरे धीरे अपने जो दांत थे ना उसे धीरे धीरे गड़ाना स्टार्ट कर देता है और लांजान को इससे पहले बार में पेन होता है। जहाँ पे लांजान ने टाइटली हमारे विंग को होल्ड करके रखा था, टाइटली पकड़ के रखा था एंड विंग धीरे धीरे लांजान के बॉडी से ब्लड को सक करते जा रहा था। इससे लांजान की बॉडी में अलग से गुज़बम कह सकते हैं यानी अलग सी सेंसेशन महसूस हो रही थी। जहाँ पे लांजान का धीरे धीरे जो फेस जो था ना वो रेड हो रहा था, पता नहीं उसे जो ना अलग सा फील हो रहा था अपनी बॉडी के अंदर। इसलिए लांजान का फेस जो था ना वो धीरे धीरे रेड हो रहा था एंड उसके बॉडी से कुछ टाइम तक ब्लड सक करता है। देन वो लांजान के फेस की ओर देखता है जहाँ पे लांजान का फेस पूरी तरह से रेड था। विंग कहता है क्या हुआ ऐसे कहता है। लांजान कहता है कुछ नहीं ऐसे लांजान कहता है। विंग उसे देखता है। जिसके बाद लांजान के जो नेक के पास जहाँ से ब्लड निकल रहा था ना वहाँ पे विंग अपनी टंग से सक करता है। देन वहाँ पे कुछ टाइम का उसका सलाइवा वहाँ पे लगा रहता है ना, जिसके कारण जो लांजान की बॉडी से ब्लड निकलना बाहर बंद हो जाता है। जिसके बाद विंग लांजान के फेस के और देखता है और कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है? तो लांजान कुछ भी नहीं ऐसे कहता है एंड वो विंग के लिप्स की ओर देखता है। देन उसके लिप्स पे वो किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग पूरा शॉक था क्योंकि लांजान ने अपने स्टैंड को आगे बढ़ाया था और वो खुद किस कर रहा था हमारे विंग को, इसलिए विंग थोड़ा शॉक था। बट लांजान उसे लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है। कंटिन्यूसली वो किस करते जा रहा था। किस करते हुए हमारे लांजान को जो ना विंग के माउथ से अपनी ब्लड का टेस्ट भी महसूस हो रहा था। धीरे धीरे छोटा टेस्ट महसूस हो रहा था बट हमारा लांजान कंटिन्यू हमारे विंग को किस करते जा रहा था। जहाँ पे हमारा विंग जिस किस को ब्रेक करता है लांजान को देखते, जहाँ पे लांजान का फेस पूरी तरह से रेड था, वो पूरी तरह से रेड था, उसकी बॉडी भी धीरे धीरे रेड हो रही थी। जहाँ पे विंग कहते ये क्या हो रहा है तुम्हें? तो लांजान कहता कुछ नहीं ऐसे कहता है एंड लांजान बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। तो विंग कहता बताओ तो ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान कहता है कुछ नहीं, तुम जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू करो। तो विंग कहता क्या? तो लांजान कहता वही जो तुम कर रहे थे। तो लांजान ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता मैं क्या कर रहा था? तो लांजान कहते विंग तुम जो कर रहे थे अभी। तो विंग कहता मैं तो तुम्हारा खून पी रहा था, ब्लड सक कर रहा था। तो लांजान कहते नहीं उसके अलावा जो कर रहे थे वो ऐसे कहता है। विंग कहता क्या? तो लांजान का स्टूपिड वही तुम मेरे साथ सो ऐसे जो ना लांजान कहता है बट वो चुप हो जाता है। जहाँ पे विंग समझ जाता है हमारे लांजान की बात को। तो विंग स्माइल करती है ओ अच्छा ऐसा है क्या, मैं वो सब कर सकता हूँ? तो लांजान कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर क्यों नहीं रहे हो विंग? तो विंग कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ
ऐसे लांजान की तरफ देखते हुए हमारा विंग कहता है, जिसके बाद विंग के जो हैंड्स थे ना वो लांजान के बॉडी पे स्लाइडली घूमना स्टार्ट कर देते हैं, और जो कुछ रोप्स उनकी बॉडी पे थे ना, विंग उन रोप्स को भी अलग कर देता है। देन उन दोनों के दोनों वहाँ पे नेकिड बेड पे थे, जहाँ पे हमारा लांजान पूरी तरह से ब्लश कर रहा था। वो तो पूरा रेड तो हो चुका था, और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही टमाटर की तरह वो रेड हो चुका था, जहाँ पे लांजान बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। एंड वो कंटिन्यूसली हमारे विंग को अवॉइड कर रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट उसके ईयर के पास जाता है एंड कहता है क्या हुआ, ऐसे कहता है, जिसके कारण जो विंग की जो ठंडी सी सांसें थी ना हमारे लांजान को महसूस होती है, जहाँ पे लांजान कहते हैं फिंग, ऐसे कहता है। बट विंग जैसे एक स्माइल करता है, देन अपने अपने बॉडी पार्ट को हमारे लांजान के बॉडी के पार्ट के साथ रफ करना स्टार्ट कर देता है। उनकी चेस्ट भी एक दूसरे के बॉडी से रफ़ हो रही थी, उसके लोअर पार्ट भी एक दूसरे की बॉडी से रफ़ हो रहे थे, जहाँ पे विंग जस्ट लांजान के ईयर के पास जो ना लीक करते जा रहा था। इसके कारण हमारे लांजान की बॉडी में सेंसेशंस बहना स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पे लांजान जस्ट अपने हाथों को जो ना विंग के बैक जो थी ना वहाँ पे अपने हाथों को टाइटली पकड़ के रखा था। एंड विंग जस्ट लांजान की बॉडी को लिक कर रहा था, लिक नेक के अराउंड लिक कर रहा था, सक कर रहा था। एंड वो अपनी बॉडी को जो ना रब भी कर रहा था हमारे लांजान के बॉडी के साथ। इसके कारण लांजान के मुंह से एक छोटा सा मौन निकल जाता है, जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा जो है ना अराउज खुद को महसूस करता है, क्योंकि लांजान के मुंह से निकले हुआ इतना सॉफ्ट सा मौन उसे बहुत ज़्यादा ही अडोरेबल कह सकते हैं, या उसे बहुत ज़्यादा ही उसे अराउज्ड करने के लिए काफ़ी था। एंड इसके बाद हमारा विंग जस्ट लांजान को देखता है, जहाँ पे लांजान जस्ट कहते हैं क्या क्या देख रहे हो, ऐसे वो कहता है, जहाँ पे विंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा मैसी लग रहे हो, वो भी मेरे नीचे, और इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, इतने ज़्यादा टेंटिम लग रहे हैं तुम्हारे लिप्स की, क्या बताऊँ, ऐसे विंग मन में कहता है। तो लांजान कहता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, ऐसे कहता है। और विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है रेडी रहना, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट लांजान की जो लोअर एरिया था ना वहाँ पे अपनी फिंगर को एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है, और लांजान को जस्ट डायरेक्टली हिट होता है, तो इसके कारण उसे दर्द होता है। बट हमारा विंग कंटिन्यूसली लांजान के अंदर अपनी फिंगर को एंटर करवाते हुए धीरे धीरे जो ना अपनी फिंगर को मूव करते जा रहा था, जिसके कारण हमारे लांजान की बॉडी जो थी ना वो पूरी तरह से रिएक्ट कर रही थी, और हमारे विंग की फिंगर 1 2 3 ऐसे करके ऐड करके हमारे लांजान को पूरी तरह से जो है ना वो लूज़ कर देता है। देन उसके बाद हमारा विंग अपने लोअर पार्ट को जो है ना लांजान के बेली के पास आकर थोड़ा रफ़ करता है। उसके बाद जो बट एरिया था वहाँ पे भी आके रफ़ करना स्टार्ट कर चुका था, एंड धीरे धीरे रफ़ करते हुए वो जैसे हमारे लांजान के अंदर धीरे धीरे एंटर करवाना स्टार्ट कर देता है। एंड लांजान को अजीब सा फील हो रहा था, कुछ तो अजीब था, बट लांजान ने फिर भी अपनी आंखों को बंद करके रखा था। एंड विंग ने अपने प्राइवेट पार्ट को हमारे लांजान के अंदर एंटर करवा दिया था, एंड विंग धीरे धीरे हमारे लांजान के ऊपर आता है। देन विंग की बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। विंग ने स्टार्टिंग में सब कुछ स्लोली किया, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, बट उसके बाद हमारा विंग इतने ज़्यादा स्पीड में कर रहा था कि लांजान जैसे अपने सांस लेने के लिए लांजान खुद को सांस लेने के लिए कोशिश कर रहा सांस लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग एक वैम्पायर था। इसके कारण हमारे विंग की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, एंड लांजान जैसे गहरी गहरी सांसें ले रहा था, वो चिल्ला रहा था, उसके मुंह से मॉर्निंग की वॉइस निकल रही थी। एंड विंग कंटिन्यूसली लांजान के साथ ऐसे ही इंटीमेट हो रहा था, यहाँ तक कि लांजान ने भी कुछ टाइम के बाद खुद का एनिमल फॉर्म जो था ना वो ले लिया था, जैसे कि उसके हैंड्स जो थे ना वो वुल्फ की तरह चेंज हो चुके थे, जिसके कारण विंग को थोड़ा बहुत जो ना अपने बैक में दर्द भी हो रहा था, बट उसका बैक जल्दी ही हील हो रहा था हमारे विंग का। बट लांजान जो ना अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। विंग की स्पीड ही इतनी ज़्यादा थी, और विंग कंटिन्यू लांजान के साथ ऐसे ही 3-4 राउंड ऐसे ही वो कंप्लीट करता है, जिसके बाद जो है ना विंग रुक जाता है, लांजान को देखता है, जहाँ पे लांजान का फेस पूरी तरह से रेड था, बट विंग अभी भी थका नहीं था, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम रेस्ट लेना चाहोगे। तो लांजान जस्ट उसे देखता है, कहता है नो, ऐसे कहता है, जिसके बाद जो है ना विंग फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था। एंड विंग फिर से हमारे लांजान के साथ रात भर जो है ना वो ऐसे ही कंटिन्यूसली इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुका था। उन लोगों का हॉट से